हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो पॉलिटिकल साइंस का क्लास हो रहा था जो कि बीपीएससी और बिहार शिक्षक भर्ती, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर वाइज हो रहा है बिना एक भी क्वेश्चन छोड़े हुए। तो चलिए, मेरा जो चैप्टर चल रहा था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इसमें भी क्वेश्चन नंबर 25 तक हो चुका है। आज हम उससे आगे का क्लास लेंगे। तो अगर आपने इससे पहली वाली क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप पहले उसे ज़रूर देख लें लेक्चर नंबर 1 से, ताकि आपका पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन ना छूट पाए एग्ज़ाम में कोई भी। तो चलिए, 25 तो हो गया है, एक बार इसे भी 25 से ही स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, यानी नीति निर्देशक तत्व जो है ये अधिकार नहीं देते हैं। बाकी ये तीनों जो है पोषाहार के स्तर को ऊपर उठाना, और सी कमज़ोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाना, और डी कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखने का अनुच्छेद 51। ये सारे दिया हुआ है, लेकिन वैज्ञानिक मनोभाव के विकास को नीति निर्देशक में वर्णित नहीं किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो मूल अधिकार में नहीं है तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में, तो वो आंसर नहीं होगा। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है नीति निर्देशक तत्व में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 27, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। तो समाजवादी जिसे माना जाता है वो है ग्राम पंचायत की स्थापना। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, आप साइड में देख सकते हैं। एसएससी 2002 11 में निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो गांधीवादी जो सिद्धांत कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, यानी कि गांधी जी के द्वारा जितने भी गांधी जी से जुड़े हैं वो समाजवादी कहलाते हैं, और इसमें मतलब ग्राम उद्योग, पंचायती राज, इन सब को ज़्यादा मान्य देते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 29, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। तो राज्य के लिए इसका महत्व है, क्योंकि संविधान में राज्य को कल्याणकारी कार्य करने की अनुमति देती है, और ये जो वर्णन है तो इसी का महत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फिर से मैं एक बार पढ़ देती हूँ। नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है किसके लिए है, तो वो राज्य के लिए है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो एकमात्र गोवा, जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है वर्तमान में, यानी अगस्त में चर्चा में भी बना हुआ, नहीं जुलाई में चर्चा में भी बना हुआ था।
इसीलिए ये प्रबल संभावना है एग्जाम में आने की। और ये जो समान नागरिक संहिता है अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स 44 में दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। और इसी टाइप से हिस्टोनॉमी का क्लास हो रहा है, करंट अफेयर्स का भी, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, 1 मिनट फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष से जो नीचे के बच्चे होते हैं, यानी कि 0 से लेकर 5 से लेकर 14 तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य है नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार की मौलिक अधिकार से भिन्न है? यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं और मौलिक अधिकार जो हैं, मैं यहाँ अंडरलाइन कर देती हूँ, ये दोनों एक दूसरे से अलग किस प्रकार हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। परिवर्तनीय का तात्पर्य मतलब आप मूल अधिकार को लेकर, अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अगर नीति निर्देशक का सिद्धांत मतलब इसका उल्लंघन हुआ हो तो आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये राज्य की जिम्मेवारी होती है कि आपको दे या ना दे। चलते हैं नेक्स्ट पे, और आप इसे देख सकते हैं, बीपीएससी 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है? यानी कि एक संशोधन हुआ था टकराव होने पर, तो इसमें क्या किया गया कि राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं मूल अधिकार पर वरीयता दी गई, यानी कि मूल अधिकार से ज़्यादा मान्य नीति निर्देशक को दिया गया था। तो ये जो हुआ वो अनुच्छेद नहीं फ्रेंड, 42वां संविधान संशोधन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, और ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 38 में वर्णित है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है फ्रेंड्स, और मूल अधिकार जो है 12 से लेकर 35 तक है। तो इसी तरह से अनुच्छेद जो है 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि नीति निर्देशक हो या मूल अधिकार हो, अगर क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स तो इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसीलिए आप क्लास को कंटिन्यू लें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 35, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान जो किया गया है वो अनुच्छेद 39(1) में किया गया है।
चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आप बस इसे ध्यान रखिए सिर्फ कि ग्राम पंचायतों का जो गठन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो अनुच्छेद 40। ना जाने फ्रेंड्स ये कितने बार कितने सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो बुक है फ्रेंड्स, इसीलिए इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एक लिख दिया गया है, BPSC 1994। आप किसी भी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक को। ये क्वेश्चन आपको